कहकशा हिल का नाम लोग बड़े डर के साथ लेते हैं। शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित ये पहाड़ी दिन में तो बिल्कुल सामान्य लगती है, लेकिन रात होते ही इसकी हवा में एक अजीब सी घुटन फैल जाती है। इस पहाड़ी के ऊपर एक पुराना मौसम स्टेशन था, जिसे कई साल पहले बंद कर दिया गया था। ये जगह लोगों के बीच बदनाम थी, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में यहाँ कई अजीब हादसे हुए थे। कभी कोई बाइक सवार रात को गायब हो जाता, कभी कोई कार खाई में उल्टी पाई जाती, और कभी कभी तो लोग कहते थे कि उन्हें सड़क के मोड़ पर कोई चलती हुई परछाई दिखती है। विक्रम, जो एक ट्रैवल व्लॉगर था, ऐसी जगहों को एक्सप्लोर करने का शौक रखता था। उसे लगा कि कहकशा हिल की सच्चाई कैमरे में कैद करना एक शानदार कंटेंट होगा। वो रात करीब 11 बजे अपने कैमरा सेटअप के साथ पहाड़ी की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में हल्की बारिश हो रही थी और हवा में ठंड बढ़ती जा रही थी। दूर से उसे पहाड़ी की काली आकृति दिखाई दे रही थी, मानो अंधेरे में किसी विशाल जानवर की तरह बैठी हो। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ता गया, सड़क और घुमावदार होती गई। मोड़ों पर स्ट्रीट लाइटें टूटी हुई थी, कुछ झिलमिला रही थी और कुछ पर जाले लटके थे। विक्रम ने कैमरा ऑन किया और हल्की हंसी के साथ बोला, अगर आज कुछ कैप्चर हुआ तो शायद ये मेरे चैनल का सबसे खतरनाक वीडियो होगा। पहाड़ी के ठीक आखिरी मोड़ पर पहुंचते ही उसे लगा कि सड़क पर कोई खड़ा है। उसने तुरंत बाइक रोकी। हेलमेट का शीशा उठाकर उसने देखा, एक लड़की सफेद सलवार में, लंबे खुले बाल और चेहरा नीचे झुका हुआ। बारिश उसके कंधों से गिर रही थी, लेकिन वो बिल्कुल भी हिल नहीं रही थी। विक्रम ने आवाज दी, हेलो, यहाँ रात को खड़ा होना सेफ नहीं है। लेकिन लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने कैमरा उसकी तरफ कर दिया। कैमरे की स्क्रीन में लड़की बिल्कुल साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन असल में उसे देखकर कुछ अजीब लगा। उसकी टांगें सड़क को छू भी नहीं रही थी। उसका पूरा शरीर लगभग 3-4 इंच हवा में तैर रहा था। विक्रम का गला सूख गया। उसने कैमरा नीचे किया और फिर नजर उठाई। इस बार सड़क पर कोई नहीं था। लड़की गायब हो चुकी थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये उसकी आंखों का धोखा था या कैमरे की गड़बड़, लेकिन कैमरे में रिकॉर्डिंग साफ दिखाई दे रही थी। लड़की वहां खड़ी थी और हवा में तैर रही थी। विक्रम ने गहरी सांस ली, लेकिन उसका दिल अब तेज धड़क रहा था। उसने वापस बाइक स्टार्ट की और आगे बढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही उसने अंतिम मोड़ पार किया, सामने पुराने मौसम स्टेशन की बिल्डिंग दिखाई दी। टूटी हुई दीवारें, जंग लगे खंभे और छत पर झूलती एक बड़ी काली लोहे की रॉड, सब कुछ किसी भयावह फिल्म का सेट लगता था। उसने बाइक पार्क की और कैमरा लेकर स्टेशन के अंदर जाने लगा। अंदर एकदम सन्नाटा था। छत से कभी कभी पानी की बूंदें टपक रही थी। कमरे की दीवारों पर पुराने चार्ट लटके थे, जिन पर मौसम मापने वाले उपकरणों के निशान बने थे। एक मेज पर पुराने कागज धूल में सने हुए पड़े थे। विक्रम ने रिकॉर्डिंग जारी रखी। दोस्तों, ये वही स्टेशन है जो 10 साल पहले अचानक बंद कर दिया गया था। कहते हैं कि यहाँ काम करने वाली एक महिला वैज्ञानिक कहकशा मलिक एक हादसे में मर गई थी। लोग कहते हैं कि आज भी उसकी आत्मा यहाँ गश्त लगाती है। अचानक उसे ऐसा लगा कि स्टेशन की खिड़की के बाहर कोई खड़ा है। धीमे धीमे छाया हिल रही थी। विक्रम ने कैमरा घुमाया। खिड़की की दरारों के बीच से एक चेहरा झांक रहा था। जली हुई त्वचा, खाली आंखें और वही सफेद सलवार पहनने वाली लड़की। लेकिन इस बार उसका चेहरा पूरी तरह उसके सामने था। उसकी दोनों आंखों से पानी नहीं, बल्कि काला धुआं निकल रहा था। विक्रम चिल्लाया और कैमरा गिर गया। कैमरे की स्क्रीन टूट गई, लेकिन रिकॉर्डिंग चालू रही। वो पीछे हटने लगा और दीवार से टकरा गया। लड़की धीरे धीरे खिड़की से भीतर आ गई, लेकिन उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। उसका पूरा शरीर अजीब ढंग से हवा में तैर रहा था, जैसे किसी अदृश्य धागे पर लटका हो। विक्रम ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने एकदम धीमी, टूटी हुई आवाज में कहा, मैंने यहाँ मरने का इरादा नहीं किया था। विक्रम ठिठक गया। लड़की आगे बोली, उन्होंने मुझे धक्का दिया इस मोड़ से और मेरा शरीर खाई में गिर गया। कोई मुझे ढूंढने नहीं आया। मेरी चीखें, मेरी सांसें, सब कुछ यहीं दफन रह गया। विक्रम की आंखों में डर फैल गया। मुझे माफ कर दो, मैं बस वीडियो। लड़की ने उसकी बात काट दी। कोई भी यहाँ वीडियो लेने नहीं आता। जो आता है उसे मैं खुद रोक लेती हूँ। और अचानक उसका चेहरा विकृत होने लगा। आंखें फैल गईं, मुंह फटने लगा। उसके शरीर से चीखों की आवाज गूंजने लगी, जैसे किसी ने उसे जिंदा जला दिया हो। विक्रम भागने लगा। भागते भागते उसने स्टेशन का मुख्य दरवाजा खोला और बाहर आ गया, लेकिन बाहर अंधेरा और भी घना था। सड़क पर धुआं फैला था और मोड़ पर वही लड़की फिर खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा पूरा जला हुआ था और वो मुस्कुरा रही थी। तुमने मेरा नाम सुना? उसने फुसफुसाते हुए कहा। अब तुम भी इस पहाड़ी के आखिरी मोड़ पर हमेशा के लिए मेरी तरह भटकने वाले हो। विक्रम पीछे हटते हुए खाई के किनारे पहुंच गया। उसके पैर फिसले। लड़की हवा में तैरती हुई उसके बिल्कुल सामने आ गई।
नीचे बहुत अंधेरा है, लेकिन अब तुम अकेले में ही रहोगे। और अगले ही पल विक्रम खाई में गिर गया। उसकी आखिरी चीख पहाड़ी की हवा में गूंजती रही। अगली सुबह पुलिस को उसकी टूटी हुई बाइक सड़क पर मिली, लेकिन विक्रम का शरीर नहीं मिला। जो मिला वो था उसका कैमरा। जब रिकॉर्डिंग देखी गई तो अंतिम वीडियो में सिर्फ एक ही चीज दिखी, कहकशा हिल के आखिरी मोड़ पर तैरती एक लड़की, जो कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। उसके पीछे की हवा में दर्जनों चेहरे चमक रहे थे, जैसे पहले मर चुकी आत्माएं उसे घेरे खड़ी हों। आज भी रात के 12:13 पर कहकशा हिल के आखिरी मोड़ पर कोई नहीं जाता, क्योंकि कहते हैं जिस किसी ने उस मोड़ पर सफेद कपड़ों वाली लड़की को एक बार भी देख लिया, उसकी किस्मत सिर्फ 2 ही रास्ते देती है, खाई में गिरना या उसकी परछाई बन जाना।